एंड दिस लेंथ वाज कितना था ये 4 मीटर है ना, यहां से यहां तक कितना था 6 मीटर, और ये सब शायद 2-2 मीटर के थे, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, ऐसे ही था। अब हम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना दिस अब जरा बताओ ये वाला, पहले इसका कर लो, इसके लिए सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, फॉर दिस सेंटर ऑफ मास ये 0 0 है, तो सो हाफ पॉइंट विल बी 8 समवेयर हियर 8 एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज 1 क्योंकि 2 था तो 1 हो जाएगा, तो x इज 1 एंड इट इज 8। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1 पार्ट, इसको 2 3 एंड 4, सो फॉर 1 x1 कितना हो गया और y1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब जरा बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया कितना होगा इसका, एरिया A1 बोलो कितना होगा 16 इंटू 2 32 मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी कितनी है, इसको हम एरियल डेंसिटी भी बोल सकते हैं और सरफेस डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरफेस डेंसिटी कितनी है, ये हो गया हमारा, कितनी दी रो दी थी ना, रो, बिकॉज रो कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा रो का जरा बताइए, तो मास मतलब केजी डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये पहले के लिए हो गया। सेकंड के लिए बताइए जल्दी से फटाफट, एरिया भी रखना ध्यान से, सेकंड पॉइंट के लिए जरा कैलकुलेट करिए, मान लीजिए ये सेकंड है तो ये कितना ऊपर होगा जरा बताओ, एक्स में कितना जाएगा, एक्स में टोटल 10 है तो ऑब्वियसली 5 ही आएगा, अरे टोटल 10 है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आ जाएगा, अच्छा ऐसे कर लो 8 है तो 8 पे कितने पे जाएगा 4, तो यहां से यहां तक 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 6 हो गया, और दूसरा y कितना हो गया यहां से लेके यहां तक तो हमारा है कितना 12 में और कितना ऐड कर लें 2, तो कितना हो गया 14। ठीक है, कितना आ गया 6 और 14। इसका बताओ जरा फटाफट से, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास बताओ कितना आएगा, ये है हमारा 6, दिस इज 6 का आधा कितना होता है 3, और ऑलरेडी कितना है 2 और 3 5, तो यहाँ पे कहीं पे क्या आ जाएगा 5, और बोलो ये देखो, इसका पहले इसका निकाल लो, इसका आधा कहाँ आएगा, इसका हाफ कहाँ आएगा, इसका हाफ कहाँ पे आएगा बताओ, 6 है ना, तो हाफ विल बी 3 एंड वी आर मेजरिंग फ्रॉम 0 यहां पर है, सो अगर यहां पे मेजर कर रहे हैं यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 है और प्लस ये कितना है 2, कितना हो गया टोटल 5 हो गया, तो कितना लिख दें यहाँ पे 5, x2 कितना हो गया भाई 5, x2 कितना हो गया, और y2 बोलो, अब y2 देखो यहां से ही जाना है, यहीं से मेजर करना है, यहां से ऊपर तक यहां तक, बताओ कितना होगा, पक्का कितना, चेक भी कर लो एक बार, 4 6 और 6 के बाद ये कितना था, 2 1 कितना आएगा 7 आएगा ना, 8 आना चाहिए, ये देखो इसका विड्थ 8 आना चाहिए ना, हाँ बोल कौन कर रहा है, बात काट दे, कट कर, हाँ 8 मीटर आएगा, कितना आएगा जल्दी चेक करके बताओ, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड का इसका एरिया बताओ, एरिया A2 बोलो, उसका एरिया लेंथ एंड टू ब्रेथ करो, कितना है ये कितना है 4, ये कितना है 6 इंटू कितना हो गया, समझ में आया, यहां से मेजर कर लिया करो, यहां से मेजर करो, 4 2 6 और 2 आ रहा है क्योंकि ये 4 है टोटल मिला के, तो उसका आधा। अब ये 4 नंबर का तुम खुद लिख के बताओ मुझे, चलो अब बताओ 4 का बताओ पहले, फिर 2 का कर लेंगे, 4 का बोलो, 4 का देखो ये 4 है तो इसका हाफ, पहले इसका हाफ कर लो, कितना हाफ आएगा 4, और 4 में कितना और ऐड करना है, क्योंकि यहां से मेजर करना है हमको, यहां से 0 0 से ओरिजिन से 0 0, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा
तो यहां पे हमारा क्या आ गया, 8 का था 4, 4 और 2 6, तो x4 कितना आ गया भाई 6 मीटर। y4 बताओ कितना हो गया, अब तो बता देना चाहिए भाई y4 कितना आएगा, जल्दी बोलो y4 कितना आएगा, अब तो बता देना चाहिए। अरे पूरा 4 है तो जरा बताओ यहां से यहां तक कितना आएगा, जरा बताओ 2 ही तो आएगा, तो 2 मीटर हो गया। एरिया बताओ, चलो एरिया बताओ, एरिया A4 बोलो जल्दी कितना आएगा, एरिया A4 बोलो कितना आएगा। अरे एरिया तो भाई तो आ ही सकते हो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 4 32 मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। 2 का बताओ चलो, 2 बताओ, 2 के लिए बताओ जल्दी से फटाफट, 2 के लिए क्या है बेटा, 2 के लिए बोलो, 2 के लिए बोलो जल्दी, 2 कौन सा है सबसे ऊपर वाला, नहीं सब तो नहीं, मिड 2 तो हो गया, 2 ऑलरेडी, ये नहीं हुआ ना, फिर 6 और 14 लिखा ही नहीं ना मैंने, चलो लिखो, ये तो क्लियर है, गिवन ही है। फिर x2 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, x हमारा 6 है 6 मीटर, और y2 हमारा कितना है 14 मीटर। चलो ये भी हो गया। एरिया बताओ इसका, एरिया A2 बोलो, ये 8, ये भी 8 इंटू 4 आएगा, तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सेम है, 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए ना, x1 x2 x3 x4 है 4 पॉइंट या नहीं, तो 4 मासेस भी तो होंगे, अरे 4 मासेस भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है मास नहीं गिवन है, क्या इंटू एरिया कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो जो सोचो यहां पे, अगर मेरी डेंसिटी है मास अपॉन एरिया, क्या है मास अपॉन एरिया, और उसको अगर एरिया से ही मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से, तो एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बस, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अगर डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या देगा हमें, बिकॉज सिंपल सा है, ऊपर ही देख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन एरिया, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया हो जाएगा, याद रहेगा। तो मास गिवन नहीं होगा तो हमें हमेशा डेंसिटी गिवन होगी, हमेशा क्या देंगे वो डेंसिटी, ये याद रखना है सबको, ठीक है। स्टार्ट करें, नंबर याद रहेंगे सबको, मैं थोड़ा इसको ऐसे साइड कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए लिखना हमें। चलिए पहला निकालते हैं एक्ससीएम, चलो एक्ससीएम निकालो, बताओ क्या होगा, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, चलेगा भाई, 4 ही तो मास थे हमारे, और चारों मास को हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला बना दिया। लेकिन हमें पता नहीं है, मास तो पता ही नहीं है, लेकिन क्या मैं मास की जगह डेंसिटी इनटू एरिया 1 लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू एरिया 2 लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इनटू एरिया 3 लिख सकते हैं क्या, और डेंसिटी इनटू एरिया 4 लिख सकते हैं क्या, बोलो जल्दी, समझ में आया। यहां से भी लिख दो, एरिया 1 डेंसिटी इनटू एरिया 2 डेंसिटी इनटू एरिया 3 प्लस डेंसिटी इनटू एरिया 4। अब देखो जरा ऊपर से क्या डेंसिटी कॉमन आ रहा है क्या, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 प्लस a4 इंटू x4, और डिवाइड बाय क्या नीचे से भी कॉमन आ रहा है क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। क्या हम डेंसिटी कट कर देंगे। अच्छा आप बताओ, अगर वो एग्जाम में तुम्हें डेंसिटी दे भी ना, क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वो जब आया क्वेश्चन, उसमें डेंसिटी का नाम मेंशन ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहा कि तुम डेंसिटी गिवन है, मैंने तो बोल भी दिया था डेंसिटी है, तो अगर डेंसिटी नहीं भी है, क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, कर पाएंगे, क्या है उसमें अज्यूम कर लेंगे डेंसिटी इज रो, और डेंसिटी रो करके वो तो कटना ही है, फिर उसका कोई वैल्यू रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। चलिए अब सारे वैल्यूज रख के और फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए फाइनल। क्या सबको समझ में आया कैसे किया मैंने, किसी को डाउट है तो बोलिए जल्दी, पक्का डाउट नहीं है, आवाज नहीं, हाँ वेरी गुड, हाँ बोलो बोलो क्या रिपोर्ट करना है। देखो रो तूने समझा, ये जैसे हमने बताया कि जो डेंसिटी है यहां पर व्हेन अ शीट इज देयर, जब एक पतला शीट होता है ना
कोई भी पतला शीट होता है तो उसमें मास जो फैला होता है, मास जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? एरिया वाइज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? एरिया वाइज। तो हम उसका डेंसिटी लिखते हैं मास अपॉन एरिया। क्या लिखते हैं? तो जहां भी मास होगा वहां पर क्या लिख देंगे हम? डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी इंटू एरिया। तो क्या मैंने मास देखो m1 की जगह क्या लिखा मैंने? रो इंटू A1, क्योंकि एरिया तो A1 का ही लगेगा ना। ऐसे ही m2 की जगह क्या लिखा? रो इंटू A2। मतलब सर एम के बदले बस रो घटे, मास के बदले ये वो बोला ना, मास के बदले क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं। मास के बदले क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू और डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं। सही है। और डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं, तो हर जगह मैंने लिख दिया। अब रो तो सब में बराबर है ना, एक जैसा ही है। डेंसिटी तो सभी जो भी मेरा जो लेटर ई बना है उसमें जो भी शीट लगी है वो तो सेम लगी है। जैसे मैंने इसी शीट से ई बनाया है तो इससे बनाया था तो यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर मास है। ठीक है, कोई ज्यादा और कम तो है नहीं, हर जगह डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। सो कैन वी डू इन दैट वे? चलिए वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए फटाफट। XCM का वैल्यू निकालिए, देखते हैं सबका बराबर आता है या नहीं। और इधर चले जाते हैं, बस वैल्यूज पे चले जाते हैं। अब वैल्यू बताइए मुझे। XCM इक्वल टू कितना होगा बोलिए? डेंसिटी खत्म हो गया। एरिया बोलो। A1, व्हाट इज A1 एरिया? 32। एरिया इज 32। व्हाट इज X1? 1। X1 कितना है? 1। देन एरिया A2 कितना है? A2 इज 32 अगेन। एंड X2 कितना है? 6। देख रहे हो X लिखा हुआ है वहां पे प्लस। उसके बाद व्हाट वी कैन से M3 मतलब A3। वेयर इज A3? A3 इज 24 और 24 इंटू हाउ मच X इज देयर? 5। देन प्लस फिर हमारे पास X4 है। X4 का एरिया 32 अगेन एंड देन इंटू दिस वन इज 6 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 32। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर देना है। 32 प्लस 2 192 प्लस 120 प्लस ये सेम आ जाएगा 192 डिवाइड बाय 32 32 64 64 और 94 96 96 और 4 100 120 आ गया ना। नीचे कितना आ गया? 120। ठीक है, अब बताओ ऐड करके जल्दी बताओ कितना आया? कितना है टोटल? ऐड कर दे। 536 अपॉन 120। 536 बोल रहा है डिवाइड बाय 120। कुछ डिवाइड होगा, फाइनल आंसर आएगा 4.4 आ रहा है। बताओ कितना आएगा? डिवाइड करके बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, ध्यान रखो, आवाज आनी चाहिए। कितना है? हाँ सर की आवाज थोड़ी सी आएगी। हाँ सर, ये बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ सर की आवाज रिकॉर्ड सुना के क्या करूंगा मैं? जल्दी बताओ। डिवाइड करके देखो, डिवाइड करो जल्दी, डिवाइड करो जल्दी। अरे 12 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 12 का टेबल भी आता होगा तुम्हें। पहले 12 से डिवाइड कर लो, उसके बाद फिर आगे कर लेना। पॉइंट बाद में लगा देंगे, ठीक है? एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगा देंगे बाद में। 10 से डिवाइड करना है ना, तो पहले निकाल लो, अलग से डिवाइड कर लो पहले। 536 को 12 से डिवाइड कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 4 पॉइंट फाइनल आ रहा है 10 से भी डिवाइड करके, या फाइनल आंसर है ना ये? ठीक है, दिस इज फाइनल 4.46। तो क्या XCM मिल गया हम लोगों को। अब हमें क्या और चाहिए? बस अब बोलो कि कल तुम ये क्वेश्चन कर लाओगे या नहीं कर लाओगे YCM वाला? क्या तुम YCM सब कुछ लिख के दे दिया है, बस सॉल्व करके लाना है मैथमेटिक्स। अब कल मत बोल देना कि हमें नहीं आया समझ में, या तो अभी बताओ समझ में नहीं आया तो हम अभी फिर दोबारा एक्स्ट्रा में दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ। जल्दी बोलो। हाँ पहले क्या आ गया? हाँ राइट था, वेरी गुड। इसका मतलब ओम ने गड़बड़ कर दिया।
हाँ जो वाई शेप में बस 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 ठीक है, वाई शेप में सेम होगा, सेम होगा। बस क्या करना है, A1 ये बार बार मत लिखना, ये देखो ये बार बार मत लिखो, अब बस सीधे लिखो आंसर में, एरिया सीधे करो A1Y1। तो अब सीधे आंसर लिखेंगे हम A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 प्लस A4Y4, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 A2 A3 और A4। बस ऐसे सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया, वैल्यू रखो सॉल्व करो, क्लियर है पॉइंट। चलिए अच्छा सुनो, इनको ना कोऑर्डिनेट्स में डाउट है भाई, इन लोगों को कोऑर्डिनेट्स में एक बार फिर कोऑर्डिनेट सिखा देता हूं कैसे करते हैं, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं दूसरी क्लास में आऊंगा। देखो कोई भी चीज है ना ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, अब की बार ऐसे करते हैं, लेटर एफ कर लेते हैं, ठीक है, लेटर एफ हो सकता है। अब देखो ये एक बॉक्स, ये एक पूरा हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, सही है, और एक रेक्टेंगल यहां पर है, एक रेक्टेंगल यहां पर है, सही है। अब कुछ वैल्यूज लिख लो अपने आप, जैसे मान लीजिए 6 मीटर, ये लिख लीजिए 8 मीटर, ये लिख लीजिए 2 मीटर, और ये चेंज भी हो सकता है, लेट से 4 मीटर, और इसमें कर लीजिए 2 मीटर, और इस पूरे को कर लीजिए 10 मीटर। ये मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं कितना दे रहा हूं उसको, समझ में आया। अब सुनो कैसे करते हैं, देखिए मैंने माना दिस पॉइंट इज 0 0, मैं कहीं भी 0 0 ले सकता हूं, मैं कहीं पे भी 0 0 ले सकता हूं, ठीक है, तो मैंने बोला दिस पॉइंट इज 0 0, क्लियर। अब देखो ये पॉइंट अगर मान लीजिए ऐसे कहीं पे होता, तो उससे कोई भी दूर कहीं भी लिखता मैं किसी भी पॉइंट में, क्या उस पॉइंट का x होता, क्या उस पॉइंट का y भी होता, होता ना x और y, यही ढूंढने हैं बस x और y। तो एक बार हम ऐसे जाएंगे कितना दूर है, एक बार हम ऊपर जाएंगे कितना दूर है, ठीक है। तो ये बॉक्स के लिए, बॉक्स नंबर 1 के लिए चेक करके बताओ, बॉक्स 1 का विड्थ ऐसे कितना है इस डायरेक्शन में, तो मैं x में इसका सेंटर कहां पड़ेगा, कितना दूर, यहां से यहां पड़ेगा ना, मान लो लगभग यहां पड़ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पड़ रहा है, तो ये कितना दूर होगा जरा बताइए, 1। तो क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट, x में कितना हो गया, अच्छा y में कितना होगा जरा बताओ, ऑब्वियसली 5 होगा ना, अरे 10 है तो उसका आधा कितना होगा, 5। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x तो इसका 1 है और y इसका 5 है, बस हो गया, समझ में आया। अच्छा इसका देखो, अब ये वाले का देखो, ये वाला ए वाला कितना है टोटल, इसका सेंटर बताओ, पहले सेंटर बताओ कहां पड़ेगा, यहां पर 4 और यहां पर ऐसे 4 होगा, देखो ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये 4 होगा, सही है, लेकिन मुझे कहां से चाहिए, 0 0, मतलब मुझे इस लाइन से चाहिए, इस लाइन से कितना दूर है, तो ये लाइन से कितना तो और ऐड करना पड़ेगा मुझको, कितना और ऐड करना पड़ेगा बोलो, तो कितना हो गया टोटल इस पॉइंट का पॉइंट, तो ये 6 क्या हो गया इसका x। अब y बताओ, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक 10 है, लेकिन अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये कितना है, कितना है, कभी जोड़ना पड़ेगा कभी माइनस करना पड़ेगा, ये दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, पूरे में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या मैं यहां पहुंच जाऊंगा, तो ये हो गया कितना बोलो, 6 और 8 इसका पॉइंट हो गया, सही है। जल्दी से इसका पॉइंट निकाल के बताओ, जल्दी से इसका सेंटर निकाल के बताओ कहां होगा, इसके सेंटर के पॉइंट बताओ जल्दी फटाफट, x और y। तो पहले इसको देखो, इसका आधा कितना, 3, इसका आधा कितना, 3, सही है, लेकिन क्या 3 होगा 0 से, कितना, 2 और ऐड करना पड़ेगा, कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2, तो ये 3 और ये 2 मिला के कितना हो गया, तो क्या 5, सबको समझ में आ गया अच्छे से। और बोलो y बताओ, अब तुम कम से कम y तो मत भूलो, कितना कितना होगा बोलो। अच्छा इसके लिए रुको 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 रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसका हाइट बता देते हैं भाई, इसका हाइट गिवन है 3 मीटर, कितना ऊपर है ये जो पॉइंट है ना, ये f का जो ये वाला पार्ट है, ये कितना ऊपर है, ये है 3 मीटर ऊपर,
अब बताओ हाइट कितना हो गया हाइट? पक्का ना? सब में सबको समझ में आ गया? सच में? वेल डन, जवाब भी दे रहे हो। ये